आचार्यों की दृष्टि से मंगलाचरण और उसका भावार्थ गीता को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत के महान आचार्यों, भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता के विषय में क्या कहा और उनके शब्दों का आशय क्या है। आचार्यों का यह मंगलाचरण केवल परंपरा का औपचारिक नियम नहीं है, यह हमें यह भी बताता है कि गीता का विषय क्या है, गीता का लक्ष्य क्या है और गीता को किस भाव से पढ़ना और समझना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, एयुएम नारायण परो व्यक्ता दंडम व्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्वी में लोका सप्तद्वीपाच मेदिनी। इसका अर्थ यह है कि एयुमकार से वाच्य भगवान नारायण अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति से भी परे विराजमान है। अव्यक्त का अर्थ वह मूल कारण तत्व है जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, जो रूप, रंग और आकार से परे है। शंकराचार्य जी यह संकेत करते हैं कि परम सत्य किसी दृश्य सीमा में नहीं बंधता, वह प्रकृति के गुणों के पार है। फिर वे कहते हैं कि यह विराट ब्रह्मांड उसी अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है, अर्थात यह सृष्टि, यह जगत, यह समस्त लोक और यह पृथ्वी सब उसी एक व्यापक सत्ता की अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से गीता केवल नीति या कर्म का उपदेश नहीं रह जाती, वह उस परम सत्ता को पहचानने का मार्ग बन जाती है जो सृष्टि के भीतर भी है और सृष्टि से परे भी। श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं, स्वधर्म ज्ञान वैराग्य साध्य भक्त एक गोचर नारायण परम ब्रह्म गीता शास्त्रे समीरित। इसका अर्थ यह है कि गीता में पर ब्रह्म भगवान नारायण का ही प्रतिपादन किया गया है और वह नारायण पराभक्ति के विषय हैं। यमुनाचार्य जी के शब्दों में यह पराभक्ति ऐसे ही नहीं आती, वह स्वधर्म, ज्ञान और वैराग्य से सिद्ध होती है। स्वधर्म का अर्थ है अपने जीवन की भूमिका, अपने कर्तव्य, अपने संबंधों और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहना। ज्ञान का अर्थ है क्या शाश्वत है और क्या नश्वर है, क्या आत्मा का हित है और क्या केवल क्षणिक आकर्षण। वैराग्य का अर्थ है कर्तव्य से भागना नहीं बल्कि आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना। यमुनाचार्य जी का संकेत स्पष्ट है कि गीता का फल केवल सूचना नहीं, परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जो भक्ति को परास्तर तक ले जाए, जहां भक्ति भावना नहीं जीवन शैली बन जाती है। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, यत् पादाम्भोरुहद्यान विध्वस्ता शेष कल्मषः वस्तुतामुपयातो हम यामुनेयम नमामितम। इसका अर्थ यह है कि जिनके चरण कमलों के ध्यान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और परमार्थ तत्व की प्राप्ति होती है, उन यमुना पुत्र श्री यमुनाचार्य को अथवा यमुना तट पर आविर्भूत भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मैं प्रणाम करता हूं। रामानुजाचार्य जी के इस वाक्य का मूल भाव यह है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल तर्क या विचार से नहीं होती, उसमें श्रद्धा, स्मरण और ध्यान की बड़ी भूमिका होती है। चरण कमल का ध्यान केवल कल्पना नहीं है, इसका अर्थ है वह है जीवन में उस आदर्श को सामने रखना जिसकी शुद्धता, करुणा, मर्यादा और दिव्यता मनुष्य को भीतर से बदल दे। रामानुजाचार्य जी यह भी बताते हैं कि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह जीवन में शुद्ध लाए और शुद्धि का मार्ग परमात्मा के चरणों के ध्यान और आचरण से जुड़ा है। श्री अभिनव गुप्त पदाचार्य कहते हैं, भगवन नाम संप्राप्ति मात्रात् सर्वमवाप्यते फलिताः शालयः सम्यग् वृष्टि मात्रे विलोकिते। इसका अर्थ यह है कि भगवान के नाम की भी प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। फिर साक्षात भगवान की प्राप्ति होने पर तो कहना ही क्या। जैसे केवल वर्षा के दर्शन मात्र से भी धान की खेती में भली भांति फल लग जाते हैं, फिर प्रत्यक्ष वर्षा का जल पड़े तो परिणाम और भी सुनिश्चित हो जाता है। अभिनव गुप्त पदाचार्य यहाँ एक अत्यंत व्यावहारिक सत्य कहते हैं, नाम केवल उच्चारण नहीं है, नाम का अर्थ है मन की दिशा बदल जाना, चेतना का एक केंद्र बन जाना।
जब नाम का संपर्क जीवन में आ जाता है, तब व्यक्ति के भीतर आशा, स्थिरता और अर्थ पैदा होने लगता है। जैसे खेत को वर्षा का संकेत मिलते ही उसमें जीवन की संभावना जाग उठती है, वैसे ही नाम के संपर्क से जीवन में साधना की संभावना जाग उठती है। और जब साधक उस संभावना को जीने लगता है, तब नाम से रूप तक, स्मरण से साक्षात्कार तक यात्रा संभव हो जाती है। अब गीता की महत्ता को व्यापक रूप में समझिए। आगे चलकर आयरलैंड के सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान श्रीयुत चार्ल्स जॉनस्टन, लेखक, पत्रकार, थियोसोफिस्ट, प्रकृतिविद तथा संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान ने श्रीमद् भगवत गीता को मानव चेतना का अत्यंत गहन ग्रंथ मानते हुए उसकी दार्शनिक और मानवीय दृष्टि की प्रशंसा की है। श्रीमद् भगवत गीता भारतवर्ष के उदात्त तथा संसार के गंभीर धर्मशास्त्रों में मुकुटमणि है। यह काव्य की सुषमा और आध्यात्मिक शक्ति का एक अक्षय भंडार है। इसका अर्थ यह है कि गीता केवल दर्शन नहीं है, वह भाषा की सुंदरता और विचार की गंभीरता दोनों को एक साथ धारण करती है। यह ग्रंथ एक ओर मनुष्य को कर्म का मार्ग दिखाता है, दूसरी ओर उसे आत्मा और परमात्मा का सत्य समझाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन निराशा, संशय और विषाद से ग्रस्त है। वह हमें पूर्णतः मानव प्रतीत होता है। अर्जुन का यह विषाद कमजोरी नहीं है, यह वह क्षण है जब मनुष्य का भीतर टूटता है, जब वह अपने कर्तव्य, अपने संबंध, अपने भय और अपने मूल्य, इन सब के बीच उलझ जाता है। अर्जुन के रूप में गीता हर उस मनुष्य को सामने रख देती है जो जीवन के किसी निर्णायक मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसके लिए करूं और क्या यह सही है। वहीं श्री कृष्ण अपने दृढ़, प्रभावशाली और गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के कारण अलौकिक लगते हैं। श्री कृष्ण का अलौकिक होना केवल चमत्कार नहीं है, उनका अलौकिक होना यह है कि वे मनुष्य को भ्रम से निकालकर सत्य तक ले जाते हैं। वे न तो अर्जुन की समस्या को छोटा बताते हैं, न उसे भावुकता में बहने देते हैं। वे अर्जुन के सामने ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिससे अर्जुन का मन स्थिर हो, बुद्धि स्पष्ट हो और कर्म शुद्ध हो। ये दोनों व्यक्तित्व केवल ऐतिहासिक पात्र नहीं है, ये मानव जीवन के सनातन सत्य के अमर प्रतीक हैं। अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, जिसके भीतर मोह भी है, भय भी है, करुणा भी है और भ्रम भी। श्री कृष्ण परम विवेक का प्रतीक है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक कर्तव्य से जोड़ते हैं और उसे ऐसी चेतना देते हैं जिसमें कर्म भी शुद्ध हो और मन भी मुक्त हो। गीता मानव कर्म में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का सूक्ष्म विश्लेषण करती है। हमारे भीतर कई बार एक साथ कई इच्छाएं, कई डर, कई अपेक्षाएं और कई दबाव सक्रिय रहते हैं। हम सही जानते हुए भी गलत चुन लेते हैं, हम कर्तव्य जानते हुए भी टाल देते हैं, हम आत्महित जानते हुए भी स्वार्थ में फंस जाते हैं। गीता इन स्थितियों को केवल समझाती नहीं, वह मनुष्य को साधन देती है। विवेक, अनुशासन, समत्व और निष्काम कर्म का मार्ग। स्वार्थ की वे बेड़ियां जो हमें परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ने नहीं देती, गीता उन्हें स्पष्ट करती है। स्वार्थ केवल धन या लाभ का नहीं होता। स्वार्थ कई बार मान सम्मान, नियंत्रण, अधिकार या अपनी बात मनवाने की इच्छा के रूप में भी होता है। गीता मनुष्य को यह दिखाती है कि स्वार्थ का बंधन जितना सूक्ष्म होगा, उतना ही वह भीतर से मनुष्य को दुर्बल करेगा। इसलिए गीता कर्म को छोड़ने का नहीं, आसक्ति को छोड़ने का उपदेश देती है। गीता गंभीर आत्मचिंतन की आवश्यकता को कभी नकारती नहीं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन की प्रत्येक अवस्था और आध्यात्म की प्रत्येक सूक्ष्मता इसमें समाहित है। गीता में कर्म का विज्ञान भी है, भक्ति की शक्ति भी है और ज्ञान की ऊंचाई भी है। वह एक ही मार्ग पर सबको नहीं चलाती, वह मनुष्य की प्रकृति, उसकी क्षमता और उसकी स्थिति के अनुसार उसे ऊपर उठाने का मार्ग देती है। भारतीय समाज, राजनीति और इतिहास से जुड़े अनेक प्रश्नों पर गीता ने व्यावहारिक मार्ग दिखाया है। गीता का सबसे बड़ा व्यावहारिक संदेश यह है कि संकट के समय मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता
और स्पष्टता पैदा करनी चाहिए। निर्णय भावुकता से नहीं, विवेक से होना चाहिए। कर्म पलायन से नहीं, जिम्मेदारी से होना चाहिए। और शक्ति अहंकार से नहीं, धर्म से नियंत्रित होनी चाहिए। और यह मार्ग आज भी उतना ही उपयोगी है जितना 2000 वर्ष पूर्व था, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मनुष्य का अंतर्द्वंद्व नहीं बदलता। मोह, भय, क्रोध, लोभ, अस्थिरता और भ्रम, ये आज भी उतने ही वास्तविक हैं। इसलिए गीता आज भी उतनी ही आवश्यक है। श्रीयुत चार्ल्स जॉनस्टन महोदय। गीता समय से परे है, क्योंकि मनुष्य आज भी वही है।